नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डॉक्टर संजीव ठाकुर में। और मैं आज ये नया चैनल बनाया है मेरा। अब पहले चैनल को आपने बहुत प्यार दिया, टीएनटी ज्ञान को आपने बहुत प्यार दिया, उसी तरीके से प्यार आप इस चैनल को भी दीजिए। इस पे भी मैं आपके लिए डेली अपडेट्स और मार्केट से जुड़े हुए कंटेंट्स लेकर आऊँगा। जिस तरीके से आपने उसको प्यार दिया, इस तरीके से इसको भी प्यार दें। तो ये पहली वीडियो है इस चैनल की और मैं शुरुआत करूँगा मार्केट के साथ कि किस तरीके से शेयर मार्केट किया जाता है। फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ आज कि जिन लोगों ने आज तक शेयर मार्केट नहीं किया उनके लिए। ठीक है? इसके बाद कंटिन्यू इस पे जो वीडियो आएँगी वो आएँगी शेयर मार्केट अपडेट्स की या जो भी करंट अफेयर होंगे या जो भी अपडेट्स होंगे मार्केट के वो आएँगे। लेकिन आज क्योंकि शुरुआत है, पहली वीडियो है, तो मैं आपको बताऊँगा कि शेयर मार्केट होता क्या है? इसको किस तरीके से किया जा सकता है? और कितना ये सेफ है और कितना अनसेफ है? इससे क्या-क्या सावधानी इसके लिए बरतनी चाहिए आपको? सबसे पहले अगर आप शेयर मार्केट करना चाहते हैं, तो आपके पास चाहिए एक डीमैट खाता। डीमैट खाता मतलब इसका मतलब होता है कि डीमैट का मतलब होता है जैसे एक नॉर्मल बैंक में आपका अकाउंट खुलता है, उसी तरीके से आपका एक डीमैट खाता होता है। जैसे बैंक में आप पैसे रखते हैं, डीमैट खाते में आप शेयर रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स रखते हैं, अदर एसेट्स रखते हैं। पैसा इसमें भी डाला जाता है, लेकिन इसमें क्या है, वो पैसा आपके अकाउंट से डीमैट में पहुँचता है, फिर डीमैट से आप वो पैसा इक्विटी के लिए आप जो भी आपको बाय करना है, सेल करना है, वो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझेंगे कि डीमैट खाता क्या होता है। तो डीमैट खाता जो है वो कई तरह का होता है। बैंक खुलवाती हैं डीमैट खाता, कुछ प्राइवेट्स कंपनी है, एक्सचेंज हैं, ब्रोकर्स हैं, जो आपका खुलवाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक खुलवाती है डीमैट खाता। एचडीएफसी बैंक का डीमैट खाता है। आईसीआई बैंक का अपना डीमैट खाता है। आईसीआई के नाम से उनका एचडीएफसी सिक्योरिटी है, उनका आईसीआईसी करके है। इसके अलावा प्राइवेट्स एक्सचेंज कंपनी हैं जो अपना खुलवाती हैं। जैसे ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा का है, काइट नाम से आता है उनका। आप उस पे डीमैट खाता बना सकते हैं अपना। आप उसके अपस्टॉक है, ठीक है? मोतीलाल ओसवाल है और बहुत सारे मतलब इस टाइप के आपके डीमैट खाते हैं, जिस पे आप डीमैट खाता आपको खोलना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको डीमैट खाता खोलना पड़ेगा। डीमैट खाते को खोलने के लिए जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो क्या-क्या चाहिए आपको? आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। गूगल पे आपकी जीमेल आईडी होनी चाहिए। दूसरा आपका पैन कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड आपका इनकम टैक्स ऑफिस में अपडेट होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं जब डीमैट खाता खोलने पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड से लिंक ही नहीं है। और अगर कोई आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपका डीमैट खाता नहीं खुल पाएगा। क्योंकि जब तक वो वेरीफाई नहीं होगा। इसीलिए पहले अगर आपको डीमैट खाता खोलना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करें। बहुत सरल है, अगर किसी को नहीं आता है तो यूट्यूब पे वीडियो देख के आप वो उसको भी कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएँगे जब तो उसको बहुत ईज़िली कर लेंगे, ठीक है? देखिए अगर किसी ने नहीं किया है तो उसका ₹1000 पेनल्टी है लगभग मेरे अंदाज़े से। अगर आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है तो ₹1000 की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी उसमें, ठीक है? तो जिन लोगों ने नहीं किया है, वो उसको लिंक कर लें आधार कार्ड से और ₹1000 पेनल्टी उसमें देनी पड़ेगी आपको। जिन्होंने कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, फिर उनको सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट चाहिए, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड, ठीक है? ये अपडेट कराएँगे आप उसमें तो आपका डीमैट खाता खुल जाएगा। ऑनलाइन डीमैट खाता खुल जाता है। अगर आप बैंक से खुलवाएँगे तो बैंक वाले आपके घर आके खोल देते हैं डीमैट खाता, ठीक है? बैंक से ये फैसिलिटी मिलती है कि वो लोग आएँगे आपके पास और आपको खाता खोल देंगे डीमैट। उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि वो ईज़िली खोल देंगे, ठीक है? लेकिन बैंक के लिए क्या होता है कई बार बहुत सारे लोगों का अब एचडीएफसी ऐसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इनका सेविंग अकाउंट सिर्फ ₹10,000 से खुलता है। तो लोग 10,000 का खाता अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, मान लो नहीं चाहते वो कि 10,000 मिनिमम बैलेंस रखें वो, तो वो ज़रूरत नहीं है उनको कि एचडीएफसी से, आईसीआईसीआई से करें। वो नॉर्मल जिसमें भी उनका खाता है 2000 वाला, 1000 वाला, 2500 वाला जो भी जिस बैंक में उनका खाता है, उसी से वो अपना कनेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? आप अपना ज़ीरोधा में खाता खुलवाइए, मोतीलाल ओसवाल में, अपस्टॉक में, किसी में भी जिसमें मतलब खुलवा दें, मेरा कोई सजेशन नहीं है किसी के लिए भी। आपने उसमें खाता खुलवाया, अब उसमें पैसे जो पड़ेंगे, वो उस खाते से पड़ेंगे जो भी आपका बैंक अकाउंट है। उसमें आपके पास बैलेंस होना चाहिए, उसी से आप लिंक करके वो उसमें डाल सकते हैं। जब इसका खाता आपका खुल जाएगा डीमैट खाता, अब आपका डीमैट खाता खुल गया, अब आप तैयार हो गए ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है वो आपको बता दूँ मैं। हम सबसे पहले इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं। इक्विटी का मतलब होता है स्टॉक। किसी भी कंपनी के मान लीजिए रिलायंस ले लीजिए, आप रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस के स्टॉक।
रिलायंस का जो स्टॉक होगा वो आपको पर शेयर कितने रुपए में पड़ रहा है। आपको मान लीजिए वो एक एवरेज बता रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर। मान लीजिए ₹1000 शेयर है या ₹1300 जो भी शेयर जितना भी रेट चल रहा है उसमें। मान लीजिए 1000 का मान लीजिए किसी का भी शेयर। आपने रिलायंस का शेयर ₹1000 का बाई करना है, ठीक है? 2 तरीके से हम लोग इसमें करते हैं। एक तो होता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये है कि जितने का स्टॉक है वो मान लीजिए ₹1000 स्टॉक है, तो आपको उसके 1000 प्लस ब्रोकरेज चार्ज आपको पे करने हैं। ये आपके खाते से कटेंगे, जब आपको वो डिलीवरी लेनी होगी उसकी। आपने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया ₹1000 का, तो जो भी उसकी ब्रोकरेज जाएगी, मान लीजिए 0.5% ब्रोकरेज गई उसकी या माइन 0.2% गई, जो भी उसकी ब्रोकरेज होगी, वो उसमें इंक्लूडिंग होके वो आपके खाते से कट जाएगी। वो आपके स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएँगे। वो आपके खाते में शो होंगे उसके बाद। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? आप उसके कंटिन्यूअस पोज़ीशन देख सकते हैं उसकी कि वो लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में जा रहा है। मान लीजिए आपने आज वो शेयर ₹1000 खरीदा, कल वो बढ़ना शुरू हुआ, तो आप उसमें आपको उसमें प्रॉफिट शो होगा। उसमें दिखाएगा कि वो कितना बढ़ा, आपने किस रेट पे लिया है। ये सारी चीज़ें उसमें वन बाय वन आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, ये तो हो गया डिलीवरी की बात। इसमें आप दूसरी चीज़ ये देख सकते हैं कि कई लोग इसमें लेवरेज पे काम करते हैं। लेवरेज का मतलब ई-मार्जिन जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसे कम हैं लेकिन आपको स्टॉक ज़्यादा चाहिए। तो बहुत सारे एक्सचेंज ब्रोकर ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं जिससे एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करता है। एचडीएफसी बैंक उसको ई-मार्जिन बोलता है। ई-मार्जिन मतलब ये है कि आपके पास ₹10,000 हैं, लेकिन आपको 20,000 के स्टॉक चाहिए, तो आप ई-मार्जिन में ले सकते हैं। 1 लाख के स्टॉक जो है वो आपको 40-50 हज़ार रुपए में मिल जाते हैं। उसमें आपको लेवरेज है वो कितना लेवरेज देते हैं 35%, 40%, 50% कई-कई स्टॉक में 60% तक लेवरेज देते हैं वो। उसमें एक लेवरेज का मतलब ये है कि आपको ₹10 वाली चीज़ जो है वो ₹4 ₹5 पे करके मिल जाती है। ये हो गया लेवरेज उसका, ई मार्जिन एक तरीके से मतलब कम पैसे में ज़्यादा चीज़ मिल जाना। इसका ऐसा नहीं है कि मिल जाना कोई फ्री में मिल रहा है, इसका वो इंटरेस्ट लेते हैं। लगभग मेरे अंदाज़े से जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो मंथली जो है लगभग 1 डेढ़ % के आस-पास होता है। मान लीजिए आपने 10,000 का कोई स्टॉक लिया है और आपके पास से गए हैं ₹4000 तो बैंक ने कितना पे किया या जो भी स्टॉक ब्रोकर है, जो भी एक्सचेंज ब्रोकर है, उसने कितना पे किया? उसने 6000 पे किया। उस 6000 पे वो सालाना 18% या 15% जो भी मैक्सिमम 18% और मिनिमम 12% के आसपास वो अपना इंटरेस्ट लेंगे। अब वो इंटरेस्ट मंथली वाइज़ लेते हैं। मंथली वाइज़ कैसे लेते हैं? वो पर डे लेते हैं सॉरी मतलब पर डे वाइज़ लेते हैं। मान लीजिए 18% का इंटरेस्ट है किसी बैंक का, तो ये मंथली वाइज़ कितना हो गया? मंथली वाइज़ हो गया 1.5%। अब 1.5% को वो डे वाइज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पर डे के हिसाब से आपके खाते से वो इंटरेस्ट कटता है, ई मार्जिन में। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और है, जब आप ई मार्जिन पे लेते हैं, तो उसका लॉस और प्रॉफिट भी पर डे कटता है। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक ई मार्जिन पे ले लिया है। वो स्टॉक कितने रुपए का है? वो स्टॉक है मान लीजिए ₹100 का। अब वो ₹100 उसकी वैल्यू घट के ₹90 हो गई। तो वो ₹10 आपके खाते से कट जाएँगे। ये ई मार्जिन वालों के साथ हुआ। कैश ऑन डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कैश ऑन डिलीवरी का एज़ अ पोज़ीशन बिल्कुल सेम वो रहेगी। चाहे वो ₹1 का हो जाए, वो वैसे ही रहेगा। उसपे स्टॉक रहेंगे। लेकिन ई मार्जिन वाले को, लेवरेज वाले को ये वेरिएशन रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में। ये उनको अपने बैलेंस रखना पड़ेगा क्योंकि अगर जब ई मार्जिन वाले का पैसा कम होता है, तो वो आपके खाते से कटने शुरू हो जाते हैं और अगर आपके पास वो फंड्स नहीं है, तो फिर आपके स्टॉक बिकने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ध्यान रखें, ठीक है? कोशिश करें आप कि आप डिलीवरी में ही काम करें शुरुआत में। जब तक आपका अच्छा खासा फंड्स नहीं होता, आपको इसकी समझ नहीं होती। जो शुरुआती नए लोग हैं, वो इसमें कभी भी रिस्क ना लें। ये हो गया ई मार्जिन। ये भी हालाँकि ये भी एक तरीके से डिलीवरी है आपके लिए क्योंकि ये भी आपके खाते में ही शो होंगे, ठीक है? ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के रख सकते हैं आप। मैक्सिमम जो इसमें ई मार्जिन में होता है, 365 दिन का समय होता है इसमें। 365 दिन के लिए आप रख सकते हैं स्टॉक को। डिलीवरी में आप लगातार कितने सालों के लिए रख सकते हैं, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। लेकिन ई मार्जिन में बाउंडेशन है, कुछ जिस-जिस एक्सचेंज का है, उसके अलग-अलग हैं। एचडीएफसी में 365 दिन का होता है, वो 365 दिन के लिए रख सकते हैं आप उसमें। 365 दिन तक वो बिकेगा नहीं। अगर 365 दिन से ऊपर हो जाते हैं, तो वो अगले दिन बिक जाएगा। चाहे उस समय कोई भी पोज़ीशन हो उसकी, वो पोज़ीशन एग्ज़िट हो जाएगी। उसकी क्या है, चाहे उसमें लॉस में हो, प्रॉफ़िट में हो, उसी समय वो पोज़ीशन लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है? अब आ जाइए आप इसके बाद इंट्राडे में। इंट्राडे में क्या होता है, सेम पोज़ीशन इंट्राडे में होती है। इंट्राडे में मतलब कि आपको आज ही लेना है और आज ही मार्केट बंद होने से पहले-पहले इसको सेल आउट कर देना है। आपने सुबह कोई स्टॉक बाय किया, पोज़ीशन बनाई उसकी और आपने शाम तक वो बाय एग्ज़िट कर दिया। उससे क्या होता है, एक तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ता, कम पैसे में क्योंकि इंट्राडे के लिए भी जैसे ई-मार्जिन होता है, सेम ऐसी पोज़ीशन होती है। कम पैसे में आप इंट्राडे कर सकते हैं। इसमें लॉस और प्रॉफ़िट ही आपको मिलता है। जो भी लॉस होगा वो कट जाएगा आपके खाते से, जो प्रॉफ़िट होगा वो आपको मिल जाएगा।
लेकिन इंट्राडे बहुत रिस्की है, शुरुआत में अगर आप नए हैं, तो आप इंट्राडे ना करें। क्योंकि इंट्राडे का मतलब है सेम डे पोज़ीशन काट देना और सेम डे का मतलब ये होता है कि आपने सुबह प्रेडिक्ट किया कि मार्केट बढ़िया चलेगा, आपने पोज़ीशन मान ली अपनी। लेकिन 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कोई ऐसी न्यूज़ आ गई या मार्केट ने रोल बैक कर दिया, मार्केट रिवर्सल मार दिया मार्केट ने। अब रिवर्सल मार दिया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्टॉक है वो 2% 3% नीचे चले जाएगा। तो आपको सेम डे में वो पोज़ीशन आपको काटनी पड़ेगी क्योंकि इंट्राडे में लिया है। सॉरी, अगर आप नहीं काटेंगे तो वो 3:30 बजे तक अपने आप कट जाएगी। ठीक है? तो उसमें क्या होगा, आपको नुकसान होगा। इसीलिए ये ध्यान रखें ये इंट्राडे वही लोग करें जो पुराने हैं, जो जानकार हैं, जो जानते हैं इस बारे में। नए लोग इसमें बिल्कुल रिस्क ना लें। नए लोग जो है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें हमेशा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, मैं आपको इन्वेस्ट करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ अभी, आपको ये बता रहा हूँ किन-किन चीज़ों में आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो थोड़ी-सी हल्की-फुल्की नॉलेज चाहिए आपको कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना काफ़ी सेफ है औरों के मुकाबले। उसमें क्या है, आप आसानी से कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स मैनेजर होते हैं, वो आपके बहुत सारे इक्विटीज़ में आपके पैसा लगाते हैं और वो इसके मुकाबले कम रिस्क होता है। देखिए, शेयर मार्केट में अगर आपने एंट्री ली है तो ये आप गाँठ बाँध लें कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, ऐसा कोई एसेट्स नहीं है, जिसमें रिस्क ना हो। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि इसमें रिस्क नहीं है, तो आप उससे बिल्कुल दूर रहें। उसकी बात बिल्कुल ना सुनें, वो आपको गुमराह कर रहा है, फँसा रहा है। इन चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अगर मार्केट के बारे में आपको उनका पोर्टफोलियो दिखा रहा है कि मैं निरंतर प्रॉफिट ले रहा हूँ, निरंतर इसमें मेरा कभी आज तक लॉस नहीं हुआ और मैं ऐसा बताता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, इतना गुना कर सकता हूँ पैसा, तो ऐसे व्यक्ति से बचें, ऐसे व्यक्ति के विचारों से दूर रहें। क्योंकि शेयर मार्केट में ऐसा कोई भी नहीं है, कोई ऐसा खां नहीं है, चाहे वो ब्लैक रॉक जैसी कंपनी हो, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला हो, कोई भी हो, उसने लॉस ज़रूर लिया है। प्रॉफिट अगर कोई व्यक्ति लेना जानता है, तो लॉस भी लेगा। ये चीज़ आप सिद्धांत है मार्केट का कि मार्केट से अगर आप लोगे तो मार्केट को दोगे भी, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी मार्केट को दे सकते हो, कितनी जल्दी ले सकते हो, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखें, इसलिए आप सेफ वे में काम करें, म्यूचुअल फंड्स में काम करें। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप इक्विटी में डिलीवरी ले लें, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म में 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें, आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, ये सारे एसेट्स होते हैं। इसके अलावा आप ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जो है वो नए लोगों के लिए नहीं है। इसीलिए मैं आपको अभी ऑप्शन की एडवाइस नहीं दूँगा, ना ऑप्शन का डिटेल बताऊँगा, लेकिन फिर भी एक मोटा-मोटा बता दूँगा। ऑप्शन का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, किसी चीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मान लीजिए निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेक्स जो होते हैं उसके ऑप्शन होते हैं। तो निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके आपको प्रीमियम देना पड़ता है उसको लेने के लिए और उसकी एक एक्सपायरी होती है निश्चित डे की, चाहे वो 1 महीने की हो, चाहे हफ्ते की हो। तो उसमें आप उस प्रीमियम को देके उस कॉन्ट्रैक्ट को ले सकते हैं और उसको लेना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ऑप्शन सबसे खतरनाक एसेट्स है इसका, शेयर मार्केट का। ऑप्शन मिनटों में ज़ीरो कर देता है और मिनटों में ज़ीरो से हीरो बना देता है। तो ऑप्शन वही व्यक्ति करे जिसको इसकी परफेक्ट नॉलेज हो और जिस पे पेशेंस लेवल इसका बहुत हाई हो और जिसपे फुल टाइम ट्रेडर्स है, इस पे समय है ऑप्शन के लिए। ऑप्शन आप यकीन मानो कि मैं भी महीने में अगर मैं ऑप्शन करता हूँ तो मुश्किल से 3 से 4 दिन करता हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता। अगर मुझे समय मिलता है तो मैं ऑप्शन ज़रूर करता हूँ। ऑप्शन के लिए आपको बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड होना रहना चाहिए आपको, तभी ऑप्शन कर सकते हैं आप। अगर आप कहीं व्यस्त हैं, कहीं इन्वॉल्व हैं किसी और काम में, तो आप उसमें ऑप्शन से बचें, ऑप्शन ना करें। ऑप्शन के लिए भी आप सेम पोज़ीशन है जैसे इक्विटी में करते हैं, ऐसे आप ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन की पोज़ीशन 2 तरह की होती है, आप सेम डे भी काट सकते हैं, आप चाहें उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बाइंग करते हैं आप ऑप्शन में, तो आप सेम डे पोज़ीशन काटें, बल्कि सेम डे नहीं, विदिन 15 मिनट। विदिन 15 मिनट्स जो ऑर्डर बाई और सेल हो जाता है, उसके बाद वो सब टाइम डिके में उसका पीरियड खत्म हो जाता है और वो लॉस होता है उसमें। तो अगर आप ऑप्शन करते हैं, तो ये ध्यान रखें, बहुत सावधानी पूर्वक करें, ऑप्शन से बच के रहें मेरे नज़र में तो। ठीक है? तो मुझे लगता है शायद मैंने आपको सारे वेरिएंट्स बता दिए इसके, जिस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और हाँ, इसमें ईटीएफ होता है, ईटीएफ में कर सकते हैं आप। ईटीएफ में बिल्कुल सेफ है करना। जैसे इक्विटी में करते हैं, ऐसी सेम ईटीएफ है। बहुत सारे ईटीएफ हैं, आप उसको सब साइट्स पे आपको मिल जाएँगे उसको और एनएसई की वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। और एक चीज़ बता दूँ, आपको ये सारे चीज़ें देखनी कहाँ है? अगर आप ऑप्शन करते हैं, तो उसके लिए ट्रेडिंग व्यू सबसे बढ़िया ऐप है। अगर आप इक्विटी करते हैं, तो उसके लिए मनी कंट्रोल सबसे अच्छा ऐप है। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों का, लेकिन आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप बिगिनर हैं। बिगिनर के लिए, इक्विटी के लिए मंडी कंट्रोल सबसे बेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
और ऑप्शन वालों के लिए ट्रेडिंग व्यू, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 2 ऐप अपने फ़ोन में आप ज़रूर कर लें अगर आपको शेयर मार्केट में एंट्री लेनी है। पहले समझें, देखें, कई दिन इसको आप जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा ना कि मान लेते हैं चूँकि चूँकि इसकी वैल्यू ये है, इसी तरीके से आप मान के करें कोई चीज़। कुछ दिन आप इसको देखें कि मैंने ये स्टॉक ले लिया, इसका क्या पोज़ीशन होती है, किस तरीके से मार्केट सर्वाइव करता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, उसमें हमें क्या करना है। ये मैं सब मानता हूँ कि 10 दिन कम से कम ये चीज़ देखें। उसके बाद एंट्री लें, उसके बाद फिज़िकल तौर पे करना शुरू करें इसको। पहले समझ लें, उसके बाद करें और अगेन मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट जो है बहुत रिस्की है। अगर आपका कर्ज़े का पैसा है, आप किसी तरीके से लोन से लगा रहे हैं, तो इस मार्केट से दूर रहें। ये मार्केट वो नहीं है कि मार्केट में आप बिज़नेस में लोन लेके पैसे लगा रहे हैं, प्रॉफ़िट होगा ही होगा। ये मान के चलें कि कर्ज़े से लिए हुए पैसे से आपको लॉस ही होगा। तो अगर आप कर्ज़े से लगा रहे हैं, तो इससे दूर रहें। बिज़नेस करें आप उसके अलावा फिर क्योंकि जो लोन बनाया है, वो बिज़नेस करने के लिए बनाया है क्योंकि बिज़नेस करेंगे तो आप उसमें एसेट्स होंगे आपके पास। ठीक है? इस मार्केट से दूर रहें। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। हम शुरुआत करेंगे, कंटिन्यू इस पे मेरी वीडियो आएँगी, आप वीडियो को देखें। वीडियो को अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करें वो सॉरी चैनल सब्सक्राइब करना शुरू करें। ये मेरी नई वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है, इस पे कंटिन्यू वीडियो आएगी, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। थैंक यू।